देखिए, कुछ लोग समझ जाते हैं, यानी कि कुछ फैमिली मेंबर्स तो इस चीज़ को समझ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं समझते। कुछ ये समझते हैं कि उनको तो प्रॉब्लम है घर को हमेशा सुंदर बना के रखने की या फिर ऑर्गेनाइज रखने की। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ महिलाओं का ये शौक होता है, आदत होती है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और मेरी भी यही आदत है कि कोई सामान अपनी जगह पर ही रखा होना चाहिए, मतलब जिसकी जो जगह होती है वहीं पर होना चाहिए। तो कैसे हम महिलाएं अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज बना के रखें, सुंदर बना के रखें, कम से कम समय में। कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगी ना, तो आपका घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज बना रहेगा और बहुत ही कम समय में बना रहेगा। जैसे आप अपने काम की शुरुआत सुबह से करती हैं, जब भी आप उठती हैं उसके बाद आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करती हैं, सभी करती होंगी। जब आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेट करते हैं, जितने भी रूम आपके पास है, जितना भी बड़ा घर है, या फिर कोई हेल्पर आती है किसी की भी मदद से या फिर खुद से, सारे घर को अगर आप एक बार ऑर्गेनाइज कर देती हैं तो वो शाम तक जो है एज इट इज रहेगा ही रहेगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं है तो। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ज्यादा हम रोका टोकी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। और ठीक है भाई, उनको एंजॉय करने दो अपना समय में। तो यहाँ पर अपना दिमाग नहीं खराब करना है कि मेरा घर 24 आवर ऐसा क्यों नहीं रहता है। छोटे बच्चे हैं, उनको एंजॉय करने दो, और उनके टॉयज वगैरह ना एक रूम में रखो, ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े घर को सेट करने के लिए। जैसे आप सुबह उठे, आपने पूरे घर को एक बार तो सेट कर दिया। ये हैबिट आपने दिन में 2 बार करनी है, एक तो मॉर्निंग के टाइम में और एक इवनिंग के टाइम में। अगर आप इवनिंग के टाइम में नहीं कर पा रही हैं किसी कारणवश, तो आप सोने से पहले अपने घर को ऑर्गेनाइज करके सोइएगा ना, तो आपको सुबह बहुत ही कम समय लगने वाला है अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में। देखो, घर चाहे सरकारी हो या फिर आपका अपना हो या फिर आप कहीं पर भी रेंट पर रहते हो, ठीक है, उसको सजा सवरा देखने की आदत है ना, वो हर महिलाओं की होती है, हर महिला की ख्वाहिश होती है। और मुझे लगता है कि बहुत ही कम महिलाएं होती हैं जिनको अपने घर को सुंदर देखने की आदत नहीं होती। मैक्सिमम होती ही है सभी को। जिनको नहीं होती वो अलग ही कैटेगरी में वो महिलाएं आती हैं, क्योंकि उनको इन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता कि उनका घर कैसा है कैसा नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, वो अपनी लाइफ में मस्त रहती हैं, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ना ही घर वाले कुछ कहते, है ना। सिर्फ उनका काम होता है खाना बनाना, खाना, लाइफ को एंजॉय करना। बट मुझे लगता है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, है ना, घर को ऑर्गेनाइज करके रखना, सुंदर बना के रखना आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका घर अगर ऑर्गेनाइज रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स आपको आपके घर से मिलेंगी, आप खुश रहेंगे। खुशी मिलती है ना घर जब साफ सुथरा होता है, तो ऐसे ही अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है। और घर हमेशा खुद के लिए साफ कीजिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपने दूसरों को दिखाने के लिए ये काम करना शुरू किया ना, घर की साफ सफाई, तो आप ज्यादा दिन ये सब चीजें कर नहीं पाएंगी। क्योंकि जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं ना, वो हमेशा ही बिना थके हम कर सकते हैं, वो हमें बोझ नहीं लगता। तो जैसे मैंने कहा कि आपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज कर देना है सुबह और एक बार शाम को। अगर शाम को नहीं कर पाते हो तो फिर सोने से पहले अच्छी तरीके से घर को ऑर्गेनाइज कर देना है। झाड़ू पोछा जैसे आप करती हैं अपने घर में, तो देखिए, डीप क्लीनिंग तो हम रोजाना नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि झाड़ू ना अच्छे से लगाइए, एक एक कोना करके, ताकि आपकी जो घर की गंदगी है ना वो प्रतिदिन निकले, ताकि आप जिस दिन डीप क्लीनिंग अपने घर की करें ना, तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़े। आपको सर पे ऐसा ना लगे कि मुझे बहुत सारा काम करना है, ये करना है, वो करना है। देखो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, रोजाना कुछ न कुछ मैं समेटती ही रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि जिस दिन मेरे को डीप क्लीनिंग करनी होती है, उस दिन इतना मेरे को बर्डन नहीं लगता है, और मैं घर के सारे काम खुद से करती हूँ, इंजॉय के साथ करती हूँ, अच्छा लगता है। इससे मैं फिट रहती हूँ और बिजी भी रहती हूँ और अच्छा भी लगता है। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे करती हैं तो आपका घर हमेशा ही सुंदर बना रहेगा। अब देखिए, बच्चे हैं, बच्चों को हम ज्यादा मना तो कर नहीं सकते, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। अगर वो सामान को यहाँ वहां गिरा देते हैं, उठा पटक करते हैं कहीं दूसरे रूम से यहाँ पर वहां पर,
तो आप थोड़ी देर के बाद में उसको उसी जगह पे रख दीजिए, है ना। बच्चों का खेलना भी बहुत जरूरी है, उनको ज्यादा रोका टोकी भी नहीं करनी चाहिए वरना वो भी परेशान हो जाएंगे। तो उनको एंजॉय करने दीजिए, खेलने दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप उनको ये सिखा सकती हैं कि देखो बेटा, आपने खेल लिया, आपने एंजॉय कर लिया। अगर आपके पास बच्चों का अलग रूम है तो अलग बात है, अगर नहीं है तो आप बच्चे को ही सिखा सकती हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, वो मतलब समझ रहा है आपकी बातों को, कि बेटा खेलने के बाद अपनी चीजों को यहाँ पर आप रख देना। तो आप अगर ऐसे सिखाती हैं तो आपका काम ही हल्का होगा। ठीक है, दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात है कि अपने घर की अलमीराज वगैरह होती हैं, जो कबर्ड्स होती हैं, उनको भी समय समय पर साफ करते रहिए। किसी एक दिन का वेट मत कीजिए, निश्चित डे का वेट मत कीजिए कि फंक्शन आएगा या वो दिन आएगा या त्योहार आएगा तब हम करेंगे। जब आपको समय मिले ना, तभी आप डीक्लटरिंग करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि घर में जगह बनती जाएगी और आपको पता भी चलता रहेगा कि आपके घर में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी जरूरत की नहीं है, अनावश्यक चीजें हैं, उनको आप अलग करते जाइए समय समय पर। तो इससे भी ना हमारे घर में जो हम टाइम देते हैं वो बचता है, जिस दिन हम बड़ी वाली सफाई करते हैं। ये हम प्रतिदिन का बता रहे हैं कि अगर आप डेली ऐसे करती है, देखिए इसमें आपको टाइम मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगेंगे डेली सफाई करने में। झाड़ू पोछा, अच्छी से साफ सफाई, हल्का हल्का हाथ अगर आप सब पर लगाती जाएंगी ना, तब भी आपका 2 घंटे में पूरा घर साफ हो जाएगा। चाहे आपका बड़ा घर हो छोटा घर हो, लेकिन आपने उस समय पर किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना, मतलब कि बातचीत नहीं करनी है, फोन नहीं उठाना है, किसी से बात नहीं करनी है। चुपचाप गाने लगाइए, म्यूजिक सुनिए और अपने काम पर लग जाइए। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में आपके घर की साफ सफाई सारी हो जाएगी, अगर आप टाइम से सब चीजें करती हैं। मान के चलिए इस बात को, अगर आप घर का काम कर रही हैं और आपने फोन लगा दिया, झाड़ू लगा रही हैं, पड़ोसी से बात करने चलेंगी, तो आपका घर जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकता। वो काम टलता चला जाएगा, आपको भारी लगेगा और फिर आपको फटाफट से काम को रफा दफा करने की पड़ेगी और इसके चलते आप टेंशन में रहेंगी, घर भी सुंदर नहीं लगेगा और कम समय तो छोड़ दीजिए, पूरा दिन घर को समेटने में ही लग जाएगा। घर चाहे आपके रेंट का हो या खुद का हो, घर को सुंदर बना के रखना हर महिला चाहती है, हर पुरुष चाहता है, जिनको आदत है घर को सुंदर बना के रखने की। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं की आदत होती है, कई पुरुषों को भी मैंने देखा है कि घर को बहुत ही सुंदर बना के रखते हैं। जो चीज जहां पर है वो वहीं पर वो रखते हैं, उनको बड़ा ही अच्छा लगता है कि चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना। तो अच्छा लगता है कि आज के समय में दोनों चाहते हैं कि घर हमेशा सुव्यवस्थित लगे, सुंदर लगे, ऑर्गेनाइज लगे। तो देखो, जब घर की हम बात करते हैं तो हमारे चेहरे पे कितनी प्यारी स्माइल आ जाती है ना। घर मतलब जहां हम रहते हैं, घर जहां पर हम सपने बुनते हैं, घर जहां पर हमारे बच्चे बड़े होते हैं, घर जहां पर हमारी उम्र बढ़ रही होती है, हमारी जिंदगी के खूबसूरत पल गुजर रहे होते हैं। तो घर को सुंदर बना के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपकी है और आप कर सकती हैं। टेंशन नहीं लेना है, खुश होके करिए, डेली का काम डेली कीजिए। मन नहीं लग रहा है फिर भी काम को पकड़ लीजिए। एक बार अगर आप किसी काम को स्टार्ट करेंगी ना, तो वो खत्म इजीली हो जाएगा। हम डरते हैं काम को पकड़ने से, शुरुआत करने से, कि ओहो आज तो मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, अरे यार आज तो मुझे पंखे साफ करने हैं, कैसे करूं? अब वो कैसे करूं ना, वो सोचते ही रहते हो आप कि कब करें कब नहीं करें। अरे गंदा दिख रहा है, फटाफट बैटरी चेंज करने से पहले पंखे को साफ कर लीजिए, है ना। आपकी अलमीरा आपको भरी भरी लग रही है, फटाफट से दिमाग में आया तो कर लीजिए। किस दिन का वेट कर रहे हैं? आप करेंगे तो आपका ही घर हल्का लगेगा और सुंदर लगेगा। नेक्स्ट बात जो कि आपने ध्यान में रखनी है, आपके घर में जो भी कूड़ा कचरा निकलता है, जो भी गार्बेज निकलता है, उसको इकट्ठा करके मत रखिए। अगर आपके यहाँ डस्टबिन नजदीक है जहाँ पे बाहर हम कचरा फेंकते हैं, तो वहां पर समय समय पर डालते रहिए। मैं तो ये कहूंगी कि प्रतिदिन आप अपने घर का कचरा वहां डालिए। अगर गाड़ी वगैरह आती है तो अलग बात है, अगर आप खुद से डाल रहे हैं तो प्रतिदिन घर की गंदगी को निकालिए। ये काम ना बहुत लोग करना भूल जाते हैं। मैं तो अपने आस पड़ोस में देखती हूँ कि पास में ही डस्टबिन है, फिर भी वो 2-3 दिन का इकट्ठा करके डालते हैं। ये बहुत गलत बात है। प्रतिदिन का कचरा प्रतिदिन बाहर कीजिए ना, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, अच्छा लगता है, साफ सफाई रहेगी तो हमारे लिए अच्छा है। अगर आप डेली ऐसा करते हैं
तो आपका समय बचेगा। अब हम सोचेंगे कि 4 दिन का इकट्ठा कर लें, तो उसमें हमारा ही दिमाग खराब होगा, है ना? फिर जाने में आलस लगेगा, फिर पन्नियाँ उठाने में हमें दिक्कत आएगी। तो प्रतिदिन का करेंगे तो अच्छा है, काम जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, अपने घर में बाथरूम है या फिर सिंक वगैरह है, उसकी भी सफाई आप समय समय पर करते रहें, जैसे भी आपको समय मिले। खाने से पहले कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये गंदा हो रहा है या फिर जरूरत है यहाँ पर पानी डालने की या फिर साफ करने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो काम भी आपका समय पर हो जाएगा और घर भी सुंदर बना रहेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। मैंने कईयों के घर देखे हैं कि सिंक इतनी गंदी पड़ी रहती है और वो कहते हैं कि हम साफ सफाई प्रतिदिन करते हैं। तो प्रतिदिन करते हैं तो घर क्यों नहीं आपका सुंदर लगता, घर फैला हुआ क्यों लगता है ना? इतनी डस्ट कैसे जमी होती है तस्वीरों पे दरवाजों पे, इसका मतलब आप समय समय पर क्लीनिंग करती ही नहीं है। तो अगर हम समय समय पर क्लीनिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा समय हर चीज को देते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि हमारा घर साफ ना दिखे, सुंदर ना दिखे। सबसे पहले हमें हमारे मन में ये चीज डालनी होगी कि हमें हमारा घर सुंदर बनाना है ना? और सुंदर तब बनेगा जब आप काम को स्टार्ट करेंगी और ये सोचती रहेंगी कि काम होगा कैसे, करेंगे कैसे। तो फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ से तैयार नहीं होते ना, पहले दिमाग में घंटी बजती है किसी भी काम को करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो हमारे घर के काम बहुत ही जल्दी से हो जाएंगे और हम खुद के लिए भी समय निकाल पाएंगे। तो आज से, अभी से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि जो हमारी आदतें होती हैं वही हमारे घर को सुंदर बना के रखती हैं। और थोड़े से समय में हम हमारे घर का काम चुटकियों में कर लेते हैं। सिर्फ हमें फोकस करने की जरूरत होती है। जब हम काम पर फोकस करेंगे तो घर के काम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। जब आप सब्जी वगैरह काट रहे होते हैं तो उस समय अपने मूवीज लगा लीजिए या फिर जो भी आपको वॉच करना है वो देख लीजिए, है ना? एक साथ में 2 काम हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो हम एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनते हैं, है ना? समय समय पर जो है खाद्य पदार्थ जो हमारे घर में होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट को चेक कर लिया कीजिए। क्योंकि सामान तो हम ले आते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक रखे रहते हैं और हमें ध्यान भी नहीं रहता। एक्सपायरी डेट चेक करनी बहुत जरूरी होती है। फ्रिज में रख देंगे सामान को या फिर डब्बों में भर के रख देंगे या फिर किचन में जो है रख देंगे किसी बॉक्स में बंद करके, और हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलो भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करें ना तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर से देखें। वैसे ही आपके घर में जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उनको भी हर महीने चेक कीजिए। सारे घर के सामान को भी चेक कीजिए। अगर किसी सामान को आपने डब्बे में फिल करना है तो उस पे या तो एक्सपायरी डेट लिख दीजिए या फिर उस पैकेट की जो स्लिप आती है ना जिस पर डेट वगैरह लिखी होती है वो उस डब्बे में साइड में डाल दीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि इस सामान को हमें उस दिन तक यूज करना है या उस समय तक इस्तेमाल करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पैसे भी बचा रहे होते हैं और एक स्मार्ट हाउसवाइफ भी बन रहे होते हैं, एक समझदार पत्नी भी कहलाते हैं, अगर हम इस तरीके से अपने घर के काम करते हैं। इकट्ठा कोई काम करके मत रखिए। कपड़े धोने हैं धो दीजिए, प्रेस करने हैं कर दीजिए, कल का वेट मत कीजिए, क्योंकि कल ना बहुत सारा काम लेके आता है। डेली डेली काम को निपटाती रहेंगी तो काम जल्दी होगा। कुछ महिलाएं कमेंट करती हैं कि उनको मन नहीं लगता है काम करने में, वो बोरियत महसूस करते हैं। तो देखो, इसमें बोरियत वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ। जो काम हमें ही करना है, प्रतिदिन करना है, तो उसमें बोर होने से तो काम नहीं चलेगा ना माय डियर। तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ, है ना? अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं बोर होके कैसे उस काम को डेली कर लूंगी। एक ही काम मुझे करना है, ठीक है, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, डेली का वही काम होता है और मुझे डेली वही काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक्टिव रहती हूँ, खुश रहती हूँ और वो मेरा कंफर्ट जोन है, मतलब मेरा काम है, मैं ही अच्छे से कर सकती हूँ। और मुझे मेरे घर को सुंदर बना के रखना, पॉजिटिव वाइब्स मुझे मेरे घर से मिलती हैं, क्योंकि मैं अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, साफ सुथरा रखती हूँ और इसमें मुझे ज्यादा समय भी नहीं लगता। और जिस दिन मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, उस दिन मैं अपने घर के कामों को पहले ही निपटा देती हूँ। और डीप क्लीनिंग भी मैं एक दिन में नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। जैसे आज मैंने अलमीरा कर ली, फिर मैंने फैन कर लिए, या फिर मैंने ऊपर की जो है अलमीराज वगैरह कर ली। तो इस तरीके से मेरा घर का काम बहुत ही ईजिली से हो जाता है। लेकिन टाइम टेबल तो बनाना पड़ता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना पड़ता है काम में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों
आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो जब भी आप अपने घर का काम अपने हाथों में लेना तो एक स्माइल के साथ में खुश होके काम करें, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। कमेंट करना नहीं भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, राधे राधे।